दोस्तों, आज रास्ते में हमें ये अम्मा मिली। सड़क के किनारे बैठी हुई थी और बहुत थकी हुई सी लग रही थी। तो हम उनके पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने वंश को देखा ना, उनके चेहरे पर अचानक इतनी प्यारी स्माइल आ गई। ऐसा लगा कि जैसे वो जिसका इंतजार कर रही थी उन्हें वो मिल गया। और वंश भी तुरंत उनके पास भाग कर गया और अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें राशन देने लगा। अम्मा बस उसे देखती ही रह गई और फिर उसके सर पर हाथ रखकर उसे इतनी सारी दुआएं देने लगी। मंदिर के बाहर हमें अम्मा मिली। भगवान का शुक्रिया कर रही थी क्योंकि उन्हें नया काम मिला था, सिर्फ 100 रुपए रोज का। हम सोच भी नहीं सकते जिस रकम को लोग कभी कभी छोटी बात समझ लेते हैं, किसी के लिए वो पूरी खुशी होती है। वंश उनके पास गया और जैसे ही उसने उन्हें मदद दी, अम्मा की आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। इतनी छोटी सी उम्र में भी वंश के दिल में दूसरों के लिए इतना प्यार है। बस आप सभी उसे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि वो आगे भी लोगों के चेहरे पर ऐसे ही मुस्कुराहट लाता रहे। ये अम्मा एक कचरा उठाने वाली दुकान पर काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही वंश उनके पास गया, वो काम छोड़कर उसके साथ खेलने लगी। सच कहें, उस पल उनके चेहरे की खुशी अलग ही थी। वंश सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं करता, वो उन्हें हंसाना और स्पेशल फील कराना भी जानता है। इतनी छोटी सी उम्र में भी उसे लोगों से प्यार से मिलना आता है और शायद इसी वजह से अम्मा ने उसे इतनी दिल से दुआएं दी। अगर आप भी वंश की छोटी सी जर्नी को सपोर्ट करना चाहते हो तो उसे अपना प्यार और ब्लेसिंग जरूर दीजिए। ये वही दिन था जब इस छोटी सी जर्नी की शुरुआत हुई। हम हमेशा की तरह मंदिर गए थे और बाहर ये अम्मा इतनी गर्मी में बैठकर कचरा इकट्ठा कर रही थी। तभी वंश उनके पास गया और अपनी छोटी छोटी शरारतों से उन्हें हंसाने लगा। अम्मा के चेहरे की वो स्माइल शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। उसी पल हमें लगा, अगर इतनी छोटी सी उम्र में वंश किसी को खुश करने के बारे में इतना सोच सकता है, तो हमें भी ये पहल शुरू करनी चाहिए। अब बस कोशिश यही है कि वंश के साथ मिलकर जितने हो सके उतने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। अगर आप भी हमारी इस जर्नी से जुड़ना चाहते हो तो वंश को सपोर्ट जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड फॉलो करें ताकि हम आगे भी और ज्यादा लोगों की मदद कर सकें।